Okay, for CSAT you are asking. See again, I have one person जिसको maths बिल्कुल पसंद नहीं है. After class 10th I have not done maths. Okay, and I hate the subject if hate is a right word. Okay, that is the extreme amount of emotion that I can express for maths right now. So yeah, देखो again when you have decided to appear for this exam, तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पसंद होंगी. It's not only maths, it is generally also. आप कोई सब्जेक्ट होगा जो शायद कम पसंद होगा दूसरों से, सब्जेक्ट के अंदर भी सब टॉपिक्स होंगे जो कम पसंद होंगे दूसरों से. बट वॉट यू हैव टू डू इज कि एटलीस्ट जो कम पसंद है उसमें एक एवरेज सिचुएशन पे तो हम आ जाएं, ऐसा ना हो कि हम वीक रहें. सो अगेन वॉट आई सेड, वॉट आई डिड फॉर मैथ, कि जो RS अग्रवाल का बुक था, आई गॉट दैट बुक. टॉपिक सिलेक्ट कर लिए थे CSAT के लिए कि कौन कौन से कॉमन टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं. 3-4 दिन डेडिकेट करके उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया. जैसे एवरेजेस है तो दे यूजुअली हैव दैट फॉर्मूला विच इज गिवन इन द बिगनिंग, तो वो देख लो वहां से कि कैसे एग्जाम्पल सॉल्व करें. नहीं समझ आ रहा तो एक बार यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, स्पेशली फॉर CSAT बहुत सारे वीडियोस फ्रीली अवेलेबल हैं. जस्ट गूगल की एवरेजेस के क्वेश्चंस कैसे, कुछ कोई क्वेश्चन टाइप करो, दे विल एक्सप्लेन कि कैसे सॉल्व हो रहा है. तो वहां से देखो, प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चंस. उसके बाद अगर पास्ट ईयर पेपर्स को देखो, वहां पे भी फिर से नहीं समझ आ रहा तो वीडियो देखो. आई थिंक दैट विल बी मोर देन इनफ. धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक हैबिट डेवलप हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट. शुरू में टाइम से ज्यादा फोकस करो कॉन्सेप्ट को समझने में. एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो नेक्स्ट पार्ट हैज टू बी कि विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आपको वो प्रैक्टिस करना है. सी प्रैक्टिस इज द ओनली की इन दिस एग्जाम एंड रिपीटेड रीडिंग. किसी भी स्टेज में ये नहीं सोचना कि एक बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा है, या हमें ये पसंद नहीं है, हमें वो पसंद नहीं है तो हो जाएगा. बिकॉज यू नो फॉर ऑल ऑफ अस, मतलब चाहे मैं हूं चाहे कोई और है, everybody will like something, will dislike something, but the only difference between somebody who is on the other side is that one, that they do not give up, and the second thing is they stop cribbing about a lot of things. Problem मुझे भी होती थी, I had problem with a lot of subjects, but I decided कि जब एग्जाम देना है, लिखना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, because this is the demand of the exam. तो if I have to get a rank, I'll have to study it. तो उस तरीके से मैथ्स को भी करो. You will have to practice that because in today's time बिना क्वांट का पोर्शन प्रैक्टिस करे आप CSAT में नहीं स्कोर कर पाओगे. यूपीएससी ने वो अपॉर्चुनिटी खत्म कर दिया. कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स आर वेरी अनसर्टेन. तो जस्ट थिंकिंग कि इंग्लिश अच्छा है एंड यू विल बी एबल टू सेल बिकॉज ऑफ इंग्लिश, इट विल नॉट वर्क. ठीक है, तो यू विल हैव टू प्रैक्टिस दोज क्वांट क्वेश्चंस.